Hi guys, hope you all doing fine. I am Kriti back with a new topic, regulation of kidney function again from the same chapter of excretory system. इस chapter के हम सारे important topics अच्छे से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे in a very very short and crisp video within 15-20 minutes, and each and everything will be very clear, will be very helpful for your NEET examinations. So let's start the topic, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. इस टॉपिक में क्या होता है कि हम बहुत सारे हॉर्मोन्स का प्ले होता है. हमने पहले वीडियो में ये तो सीख लिया कि कैसे जो है हमारी किडनी वर्क करती है, पर अब उसको रेगुलेट करने के लिए भी तो चाहिए कि उसको काम आखिर करना कितना है. उस किडनी को एक्स्ट्रा काम करेगी तो भी दिक्कत है, कम काम करेगी तो भी दिक्कत है. तो अब हमें ये देखना है कि काम करती कैसे है, उसको कौन रेगुलेट करता है. एंड एज यू ऑल नो, सबसे पहला रेगुलेशन तो हमारे नर्वस सिस्टम से ही होता है. पूरी बॉडी को तो हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है. तो सबसे पहला रेगुलेशन क्या है? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है. तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है एडीएच, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, दोनों उसी के नाम है. तो एडीएच क्या होता है? हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन. अभी हम लोग इसकी डिटेल देखेंगे. पहले हम लोग 3 वेज देख लेते हैं. फिर हमारा एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, जिसको हम लोग रास भी बोलते हैं. आर फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. फिर एक हमारा एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर होता है, जो हमारी हार्ट की वॉल्स रिलीज करती है. एट्रियल नाम आ गया तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि हार्ट से इसका रिलेशन है. अब हमारा एडीएच है क्या आखिर? एडीएच जो है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है. हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो पिट्यूटरी है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है. और मास्टर का भी मास्टर्स ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस. पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड और उसका भी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस, फिर हमारा ये जो पिट्यूटरी है वो हमारा उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं. पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं. क्यों? जो हमारी पोस्टीरियर मतलब जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो हमारे न्यूरल रेगुलेशन में होती है. वो हमारे जो हाइपोथैलेमस है उसके कंट्रोल में चल रही है वो पिट्यूटरी. वो हमारे न्यूरल है, इसीलिए उसके नाम में न्यूरल आ रहा है, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में है. और एडेनो हाइपोफाइसिस मतलब वो अपने खुद के हार्मोन स्टोर करके रिलीज करती है. ठीक है. तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है सबसे पहला हमारा. एडीएच मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब हमारा आता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. एंजियोटेंसिन से क्या मतलब समझ में आता है? ये हमारा लिवर रिलीज करता है. ये जो फैक्टर है ये हमारा लिवर में बनता है, एंजियोटेंसिन. और जो रेनिन है वो एक हार्मोन है जो कि हमारी किडनी प्रोड्यूस करती है. किडनी में भी कौन प्रोड्यूस करता है? जेजी सेल्स प्रोड्यूस करती है. अब जेजी सेल्स क्या बला है वो भी देख लेते हैं. जो हमारा जो नेफ्रॉन है, जब हमारी एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है और पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी हुआ है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा एफरेंट आर्टीरियोल है और डीसीटी का पार्ट है, वो हम डायग्राम में तो दूर दूर दिखा देते हैं, पर आप खुद सोचिए हमारी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है, तो क्या वो इतने दूर दूर होंगे? नहीं ना, वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा. और अगर कोई चीज़ इतनी कॉम्पैक्ट है तो बिल्कुल पास पास होगी. तो ड्यू टू, जैसे कि मैंने लिखा है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी. क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब पास पास बिटवीन द एफरेंट आर्टीरियोल एंड डीसीटी. इन दोनों में मॉडिफिकेशन हो जाता है क्योंकि ये लोग बहुत पास पास होते हैं. डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल है हमारे. तो डीसीटी क्या है? सेल्स ऑफ डीसीटी एक पॉइंट पर जो है कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और मोर डेंस हो जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा. मैक्यूला डेंसा. वो एक पॉइंट पे बहुत कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा. और वो मॉडिफाई हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि एफरेंट आर्टीरियल और डीसीटी बहुत पास पास हैं. और एफरेंट आर्टीरियल की भी सेल्स जो है, जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं क्योंकि दोनों पास पास हैं. तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जेजी सेल्स. अब ये जेजी सेल्स और मैक्यूला डेंसा को मिलाकर क्या बनता है? उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेजी एपरेटस. अब हमारा तीसरा फैक्टर, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, रिलीज बाय द वॉल्स ऑफ द हार्ट. ये हमारी जो हार्ट है उसकी वॉल्स रिलीज करती हैं. एक फैक्टर होता है, इसके बारे में आगे अभी
इसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर। फिर हमारा मैकेनिज़्म क्या है। अब हमारी किडनी को पता कैसे चलता है कि हमें कब रेगुलेट होना है, हमें कम फंक्शन कब करना है, हमें कौन सा हार्मोन कम करना है, हमें कौन सा हार्मोन बढ़ाना है, हमें कैसे फंक्शन करना है, वो पता कैसे चलता है। हमारी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं ऑस्मोलैरिटी का चेंज। तो जैसे ही वो ऑस्मोलैरिटी का चेंज डिटेक्ट करते हैं, वो हमारे सिग्नल पहुंचाता है रिस्पेक्टिव एरियाज़ पर, जहाँ जहाँ जो है पानी की कमी हो रही है, या फिर हो सकता हो बॉडी में पानी ज़्यादा हो रहा हो। तो जैसे ही वो सिग्नल पहुंचाती है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में अब पानी की कमी हो रही है और आयंस बढ़ रहे हैं। मेजर आयन कौन सा हमारी बॉडी में, सॉल्ट है, NaCl है। तो NaCl मान लो बढ़ रहा है हमारी बॉडी में, और वाटर कम हो रहा है। तो अगर वाटर कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, क्योंकि मेन वॉल्यूम तो वाटर ही है। 70% हमारी बॉडी वाटर है। ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो GFR कम हो जाएगा। अब ये GFR क्या है, GFR इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब कि जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है जो नेफ्रॉन में, उससे जब हमारी फिल्ट्रेशन होता है, एफरेंट आर्टीरियल से ब्लड आता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिर वो पूरा फिल्टर होकर एफरेंट आर्टीरियल से बाहर निकलता है। तो वो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, फिल्ट्रेशन मतलब छानना, जैसे चाय को छानते हैं छन्नी से, दैट्स ऑल्सो अ फिल्ट्रेशन। तो वो जो उसका रेट है, मतलब कितनी तेज़ी से वो फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो हमारा कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, आप चाय जितनी ऊपर से छन्नी में डालोगे वो उतनी तेज़ गिरेगी, उतना ज़्यादा अच्छा फिल्टर होगा। वैसे ही काम यहाँ पर भी है। अब रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस पे आते हैं हम। इस पे बात करते हैं, पहला मैकेनिज्म हमारा कि हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है। अब पहले तो ये जानो कि कंडीशन टू ऑपरेट क्या है इसकी, कब ये ऑपरेट करता कब है। ऑपरेट तब कम करता है ये जब GFR कम होता है। GFR इज़ योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब ये कम होता है तब ये हमारा ऑपरेट करना शुरू होता है, हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है। हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देता है, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, ADH या फिर वैसोप्रेसिन को रिलीज करती है। अब ये वैसोप्रेसिन क्या करता है, ये हमारा सबसे पहले DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है। इन पे एक्ट करके क्या करेगा, ये DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराएगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फिर रीएब्जॉर्ब जो हो जाएगा जब वाटर, तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे अभी ऊपर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया था ना, जब मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है तो वाटर कम हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो GFR कम होगा। तो अब इन्होंने रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराया। ADH का क्या काम है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो ब्लड प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, GFR बढ़ गया। यही इसका मेन मोटिव था। क्यों, मेन मोटिव क्या था, कंडीशन टू ऑपरेट कब थी इसकी, कंडीशन कब थी, GFR जब कम हो। तो इसका मोटिव क्या है, GFR को बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो ये GFR को बढ़ाना चाहता है। अब हम इसका एक और काम है, ADH एक और काम करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है ये इसका पहला काम हो गया। पहला काम क्या हो गया, DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करना। दूसरा काम क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वैसो मतलब वेसल, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो उसको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। कौन सी वेसल को, एफरेंट आर्टीरियल को, ईफ्रेंट आर्टीरियल, ई वाली, उसको ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। क्यों, जिससे कि ग्लोमेरुलस में जो है ज़्यादा देर तक खून रहे। जितनी ज़्यादा देर तक खून रहेगा और जितना उसको दबाते जाओगे तुम वेसल को, उतना ज़्यादा उसके अंदर से वेसल जो है उतना ज़्यादा ब्लड रिलीज़ करने लगेगी। जितनी जैसे कपड़े में अगर पानी होता है तो आप कपड़े को जितना ज़्यादा निचोड़ते जाते हो उतना ज़्यादा पानी निकलता जाता है ना, सेम वही केस है यहाँ पे। क्या करेगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, ज़्यादा खून निकलेगा। ज़्यादा खून निकलेगा तो उसमें से पानी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा ये आपका ADH, और ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट करेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, अल्टीमेटली GFR इंक्रीज़ हो जाएगा। इफरेंट आर्टीरियल को वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है जिससे कि रिटेन ब्लड फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब आते हैं तीसरे मैकेनिज्म पर, रेगुलेशन बाय RAS
या फिर JGA सेल्स। अब हमने दो कंडीशन, हाँ पहली कंडीशन हमने ये पढ़ ली कि जो है जब GFR कम होता है। अब एक ही सिस्टम थोड़ा ना काम करता है, दो सिस्टम काम करते हैं। एक तो हमारा न्यूरल रेगुलेशन से हो गया, ये हमारा हार्मोनल रेगुलेशन है। हार्मोनल रेगुलेशन कैसे काम करता है? रास से, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये भी कब ऑपरेट करता है? कंडीशन टू ऑपरेट जब GFR हमारा कम होता है। अब हम आते हैं, ये हमारी किडनी है, दिस इज़ योर किडनी। किडनी में क्या होता है कि जैसे ही चेंज इन ऑस्मोलैरिटी होती है वैसे हमारा मैक्यूला डेंसा, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, हमारे DCT के क्या है? मॉडिफिकेशंस हैं। व्हाट इज दिस? मॉडिफाइड DCT सेल्स। तो जैसे ही मैक्यूला डेंसा जो है सिग्नल करती है, सिग्नल किसको करती है? ये JG सेल्स को। JG सेल्स क्या थे? मॉडिफाइड एफरेंट आर्टीरियोल के स्मूथ मसल्स फाइबर, जो एफरेंट आर्टीरियोल के मॉडिफाई हो गए थे। क्यों मॉडिफाई हुए थे? क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी दोनों में। और ये दोनों रिलीज क्या, JG सेल्स रिलीज क्या करते हैं? हमारा रेनिन। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, रेनिन, RENIN, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। जो सिंगल एन वाला रेनिन है वो किडनी से रिलीज होता है, जो डबल एन वाला रेनिन है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो हो सकता है वो ऑप्शंस में आपको दोनों रेनिन दे दे और आप ये वाला रेनिन टिक मार्क कराएं, RENNIN। ये रेनिन गलत है, ये किडनी मतलब गलत नहीं है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हार्मोन है। इस हार्मोन का किडनी से कोई लेना देना नहीं है, ये किडनी से रिलीज होता है ये हार्मोन, इसका हमारा किडनी से लेना देना है। तो अब जैसे ही रेनिन रिलीज़ हुआ, अब रेनिन क्या करेगा? ये हमारी ब्लड वेसल है। व्हाट इज़ दिस? योर ब्लड वेसल। मैंने बहुत क्लियर डायग्राम्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हो, एक एक चीज़ प्रॉपर फ्लो चार्ट में है। आई गारंटी यू एवरीथिंग विल बी क्लियर आफ्टर दिस वीडियो। एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कौन रिलीज करता है? हमारी लिवर रिलीज करती है। अब ये एक एंजियोटेंसिन एक फैक्टर होता है जो हमारी लिवर रिलीज करती है। ये जो वर्ड होता है ना, एंजियो, हिपैटिक, ये सब लिवर से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एंजियोटेंसिन, फिर जब ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन ये हमारा इसका इनएक्टिव फॉर्म है, फिर ये एंजियोटेंसिन 1 में आएगा। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एक लंग्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कि एंजियोटेंसिन 2 में प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारा इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? वही काम करेगा जो अभी पहले मैंने ऊपर भी पढ़े थे, और एक दो नए काम भी होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेगा? ये स्टिम्युलेट करेगा, स्टिम्युलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। मैं इसलिए ये सब चीज़ें लिख के नहीं लाई हूँ जिससे कि आपके सामने लिखूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा? हमारा एल्डोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करेगा। एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो कि हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है, और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? Na+ का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। Na+ रीएब्जॉर्ब, Na+ का क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन होगा। और जैसे Na+ का रीएब्जॉर्प्शन होगा वैसे ही वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ही तो हम चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की कमी हो रही है, इसीलिए तो हमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन चाहिए। अब हमारा सेकंड फंक्शन क्या करेगा? पहला तो ये हो गया कि एल्डोस्टेरॉन जो है रिलीज कराएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से। दूसरा क्या होगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इफरेंट आर्टीरियल को वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी चीज़ है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे हम कपड़े को जो है अगर निचोड़ते जाएं तो उसमें पानी और ज़्यादा निकलने लगता है, वैसे ही अगर हम ब्लड वेसल को भी निचोड़ें तो उसमें से खून और ज़्यादा निकलने लगेगा, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टीरियल, वही ऊपर वाला काम जो ऊपर बताया था, इफरेंट आर्टीरियल, सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। आर्टीरियल है ना, इफरेंट आर्टीरियल का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा? GFR बढ़ जाएगा। फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा? एक काम और करता है ये, एक काम और क्या करेगा? PCT पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन PCT फॉर absorption of ions and H2।
अब हमारा आता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ये दो सिस्टम तो हमने पढ़ लिया जब जीएफआर कम में चलते हैं। तीसरा सिस्टम है जो हमारा जीएफआर ज़्यादा में चलेगा। अब हम ये बताओ कि जीएफआर जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे। जीएफआर कम के लिए तो हमने पढ़ लिया, पर एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर तब काम करेगा जब जीएफआर ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई चीज़ हाइपर हो जाए बॉडी में, उसको भी तो कम करना ज़रूरी है ना, तो ये हमारा ज़्यादा में कम करेगा, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा तब एक्ट करेगा। तो ये क्या करता है, जो हमारा रास सिस्टम था उसको अपोज करेगा। पहला काम तो क्या है, ये उसको अपोज करेगा कि तुम कम क्यों कर रहे हो, रास कम कर रहा था ना, तो ये कहेगा तुम कम क्यों कर रहे हो, मुझे तो बढ़ाना है क्योंकि बॉडी में कमी है। तो सबसे पहला काम ये क्या करेगा, अपोज रास, रास को अपोज करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जीएफआर बढ़ेगा, सॉरी हाँ, जब जीएफआर कम होगा। क्यों, रास हमारा जीएफआर को बढ़ाने में लगा था और हमारा तो अभी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तब एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर काम करेगा ना। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर की कंडीशन क्या है, जब वो जीएफआर ज़्यादा हो तब काम करता है। यूरेटिक इसके नाम में ही आ रहा है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। यूरेटिक मतलब जो बढ़ाता, डायूरेसिस को बढ़ा रहा है ये। तो ये कब काम करता है, जब जीएफआर ज़्यादा हो, मतलब जीएफआर ज़्यादा है, हमें इसको कम करना है क्योंकि हमारी जो मिक्ट्यूरेशन है, मिक्ट्यूरेशन मतलब जो यूरिन पास होने की प्रोसेस है वो ज़्यादा हो रही है। अगर ज़्यादा यूरिन पास हो जाएगी तो बॉडी से ज़्यादा पानी निकल जाएगा ना, तो हमें उसको कम करना है। तो ये एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर इसलिए काम करता है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, अपोज राज, फिर क्या करेगा, इनहिबिट रेनिन, इनहिबिट रेनिन, रेनिन को कम कराएगा। रेनिन को कम कराएगा तो अल्टीमेटली जी सेल्स हमारे प्रोड्यूस कर रही थी रेनिन, तो हमारा वो कम होने लगेगा। फिर नो एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन क्यों नहीं, एल्डोस्टेरॉन क्या करता था, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता था बॉडी से, Na+ एब्जॉर्ब कराता था और इनडायरेक्टली वाटर भी एब्जॉर्ब होता था। तो जब हमारा ये वाटर का एब्जॉर्प्शन अब तो हमें चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा हो गया, हमें तो कम करना है। अगर ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो हमें तो कम करना है, तो ये कम करता है उसको। तो एल्डोस्टेरोन को बंद कराएगा। और ऊपर क्या हो रहा था, ये जस्ट उसका उल्टा करता है, वैसो डायलेशन। किसी चीज़ को डायलेट मतलब मोटा कर देना, उसका डायमीटर बढ़ाना। अगर डायलेट कर दोगे तो उसमें से खून निकलना कम हो जाएगा। इफ्रंट आर्टीरियल को वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर रहा था, यहाँ पे डायलेट करेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये MCQs में पूछा जाता है। वैसो डायलेशन कराएगा, डायलेशन से क्या होगा, हमारा ब्लड कम निकलेगा, ब्लड कम निकलेगा, फिल्टर कम होगा, फिल्टर कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी थोड़ा कम रहेगा, ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा तो जीएफआर कम हो जाएगा। और यही इसका मोटिव था कि हम तो तब काम करेंगे जब जीएफआर बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि हमें उस जीएफआर को कम करना है। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक ऐसे पूरा हो जाता है। होप एवरीथिंग वाज क्लियर। एक बार एनसीईआरटी पे देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड and regulated by the hormone feedback mechanism involving the hypothalamus, Jg cells and to a certain extent the heart. heart से क्या मतलब है इसका, heart से मतलब है ANF, atrial natriuretic factor। तो हाइपोथैलेमस, हाँ ये हमारा क्या है, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है। Osmoreceptors in the body are activated by the change in blood volume, body fluid volume and ionic concentration, and excess loss of fluid from the body can activate these receptors, which stimulate the hypothalamus to release and antidiuretic hormone, that is ADH or vasopressin from the neurohypophysis. ADH facilitates the water reabsorption. ADH क्या कराता है, water reabsorption from the latter parts of the tubule, thereby preventing diuresis. लैटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, एडीएच कहाँ काम करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे। तो लैटर पार्ट्स मतलब डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गया आपका लैटर पार्ट्स का मतलब। एक एक लाइन के एनसीईआरटी का मतलब बताऊंगी। एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड सप्रेस एडीएच रिलीज। अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या करोगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स को स्विच ऑफ कर देंगे, एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक मैकेनिज्म। एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स
कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स। क्यों? ADH क्या कराता है? कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है इफरेंट आर्टीरियल का, यही इसने बताया कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर blood flow and thereby the GFR. The JGA plays a complex regulatory role. A fall in the glomerular blood flow, glomerular blood pressure, GFR can activate the JG cells to release renin, which converts angiotensin in the blood to angiotensin 1 to further angiotensin 2. Angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor, increases the glomerular blood pressure and thereby the GFR. Angiotensin 2 also activates the adrenal cortex to release aldosterone. ये सब मैंने ऊपर फ्लो चार्ट बना दिया है, इट विल बी सुपर इजी फॉर यू टू लर्न, और सब कुछ मेरे एक्सप्लेनेशन में ही याद हो जाएगा आपको. Aldosterone causes reabsorption of Na plus and water from the distal parts of the tubule. This also leads to an increase in the blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as the renin-angiotensin mechanism. An increase in the blood flow to the atria of the heart can cause the release of atrial natriuretic factor. ANF can cause vasodilation, dilation of the blood vessels, and thereby decrease the blood pressure. ANF mechanism therefore act as a check on the renin angiotensin system. यही मैंने आपको बताया था कि वो RAS को अपोज करता है ना ANF, तो इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म. अब मैं 2 क्वेश्चन भी लाई हूँ आपके लिए, आपकी बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए. हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, which of the following statements is the correct with respect to kidney function? When someone drinks a lot of water, ADH release is suppressed. आगे भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. Exposure to cold temperature stimulates ADH release. An increase in glomerular blood flow stimulates formation of angiotensin 2. During summer, when the body loses a lot of water by evaporation, the release of ADH is suppressed. तो इसमें क्या है कि when someone drinks a lot of water, ADH release is suppressed. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, बिल्कुल सही है. क्यों? कि हमारा ADH का क्या काम होता है? हमारी बॉडी में वाटर को कंट्रोल करना. और ADH क्या कराता है? वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है. और जब बच्चा जो है वो खूब सारा पानी पी ही रहा है, तो ADH का क्या काम? वो क्यों रीएब्जॉर्ब कराएगा? वो क्यों DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा? क्योंकि उसके पास तो, बच्चे के पास तो ऑलरेडी खूब सारा पानी है. तो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. एक मिनट, कलर बदल लूँ. ए इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. फिर दूसरा क्वेश्चन है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब यूरिन का फॉर्मेशन या फिर यूरिन का निकलना. तो उसको हम प्रिवेंट कौन करता है? डिक्रीज इन सेक्रीशन बाय रेनिन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स. अगर ये बताइए कि अगर रेनिन को कम हो जाएगा, है ना, तो प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस हो पाएगा क्या? आगे पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं. मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सेक्रीशन. Reabsorption of Na plus and water from the renal tubule. Atrial natriuretic factor causes vasoconstriction. ये आपका पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है. और आपका आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस की बात कर रहे हैं. तो प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस कब होगा? हमें उसको डायूरेसिस को प्रिवेंट करना है, मतलब हमें रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स को कराना पड़ेगा, तब जाके हमारा डायूरेसिस प्रिवेंट होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराएंगे तो हम वो वाटर हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो पानी को कम रिलीज़ करेगा. ADH यही तो काम करता है कि अगर आपकी बॉडी से ज़्यादा पानी निकल रहा हो तो उसको वो कम कराता है. क्यों? वापस अब्जॉर्ब करा देता है अपनी बॉडी में, तो उसको वो कम निकलवाता है. यही हमारा आंसर हो जाएगा. इसी से हमारा प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस होगा, यूरिन कम निकलेगी. So that is all for this video. Thank you so much. Do like, share and subscribe the video. Thank you.